हरियाणा के पहले जेल रेडियो की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो दोस्तों ये की गई है पानीपत में। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो मंत्री रणजीत सिंह ने पानीपत की जिला जेल में राज्य के पहले जेल रेडियो की शुरुआत की है। तो जेलों में कैद बंदियों के जीवन में सुधार लाने के लिए जो है जेल रेडियो की शुरुआत की गई है। और इसके बाद में जो है अम्बाड़ा और जिला जेल फरीदाबाद में भी इसकी शुरुआत की जा रही है। तो इन जेलों में रेडियो स्टेशन का नाम होगा TJR यानी तिनका जेल रेडियो। तो दोस्तों भारत में जो है जेल रेडियो की शुरुआत सबसे पहले 2013 में दिल्ली की तिहाड़ जेल से हुई थी। नेक्स्ट है वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना देश में? तो दोस्तों ये बना है 5वां। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब के बाद जो है हरियाणा 5वां राज्य बन गया है जिसने वाटर अथॉरिटी बनाई है इसमें ये। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले को PM आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड मिला है? तो ये मिला है कुरुक्षेत्र को। ऑप्शन ए इसका आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुरुक्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ मकान निर्माण का अवार्ड दिया है। तो इसके तहत जो हरियाणा को जो है कुल 3 अवार्ड मिले थे जिसमें 1 अवार्ड कुरुक्षेत्र को मिला है और 2 अवार्ड यमुनानगर को मिले हैं। नेक्स्ट है किस नदी में अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह और निगरानी दल का गठन किया गया है? तो ये है यमुना नदी। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है हरियाणा में BPL श्रेणी के तहत लाभार्थी के रूप में पात्रता के लिए पारिवारिक आय की सीमा बढ़ाकर कितने रुपए वार्षिक की गई है? तो ये भी की गई है दोस्तों 1,80,000 रुपये। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो पहले जो है ये सीमा होती थी 1,20,000 रुपये, अब इसमें जो है बढ़ाकर 1,80,000 कर दी गई है। नेक्स्ट है जनवरी 2021 तक हरियाणा के कितने गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है? तो ये दी जा रही है 5,223 गाँव को। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो इसमें जो है 26 जनवरी को 223 और गाँव को जो है हमारा गाँव जगमग गाँव योजना के तहत शामिल किया गया था। तो अब जो है 5,223 गाँव को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। नेक्स्ट है 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर चुनाव आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये है EPIC नाम से ऐप। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो इस ऐप के माध्यम से जो है मतदाता के वोटर कार्ड को डिजिटाइज किया गया है और इसके माध्यम से मतदाता अपना पहचान पत्र जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस जो है मैंने जो आपको डिटेल्स बता रखी है उन डिटेल्स सहित जो PDF फाइल हमने बना रखी है उनके अंदर दिए हुए हैं। जिन दोस्तों ने हमारी PDF फाइल ली है वो उनको तो पता ही होगा, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। और दोस्तों हमारी जो है कोई भी ऐप, मोबाइल ऐप जो है वो प्ले स्टोर पर नहीं है। हमारी वेबसाइट है haryanaCurrentGK.com नाम से, तो आप वो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो दोस्तों ये फहराया था पंचकुला में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2021 को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो इन्होंने फहराया था चंडीगढ़ में। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2021 को देश ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? तो ये मनाया है 72वां गणतंत्र दिवस। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है किस हरियाणवी को 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है त्रिलोचन सिंह को। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। त्रिलोचन सिंह जो है इनका जन्म 1933 में बंटवारे से पहले पाकिस्तान में हुआ था और इस समय ये दिल्ली में रहते हैं। तो वे 2004 में हरियाणा से राज्यसभा सांसद बने थे और त्रिलोचन सिंह जो है वो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है हरियाणवी पहलवान वीरेंद्र सिंह को 2021 में किस पद्म अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इन्हें चुना गया है पद्मश्री अवार्ड के लिए। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो पहलवान वीरेंद्र सिंह उर्फ गूंगा पहलवान, इनको गूंगा पहलवान भी कहते हैं, तो इनको ये पद्मश्री अवार्ड के लिए दिया गया है। तो वीरेंद्र सिंह जो है झज्जर जिले के गांव सासरौली के रहने वाले हैं और इन्होंने जो है कुश्ती में 2 बार डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है और ये अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं।
नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए चुना गया? तो ये है 14। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो इसमें जो है 12 पुलिस अधिकारियों को जो है सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है और 2 को जो है विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में पराली से बायोगैस बनाने वाला देश का पहला संयंत्र लगाया जा रहा है? तो ये है करनाल में। ऑप्शन सी इसका आंसर है और 2022 तक इसके कंप्लीट होने की उम्मीद है संयंत्र के। नेक्स्ट, देश का पहला ऐसा प्लांट हरियाणा के किस शहर में बनाया जा रहा है जिसमें प्लास्टिक वेस्ट के मिश्रण से तारकोल बनेगा? तो दोस्तों ये है पानीपत में। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो पानीपत स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी में ये बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हरियाणा में ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव में कितने बच्चों ने शामिल होकर रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है 4,96,000। तो 4.96 लाख। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हरियाणा में 11वां राज्य स्तरीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 25 जनवरी 2021 को। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो आप दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 34वीं हरियाणा स्टेट जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ओवरऑल विजेता का खिताब किस जिले ने जीता है? तो ये जीता है सोनीपत ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो ये प्रतियोगिता करनाल जिले के कर्ण स्टेडियम में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में कितने लोगों ने पुलिस की नो योर केस योजना का लाभ उठाया है? तो ये है 1.66 लाख। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, हरियाणा में ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ किया था दुष्यंत चौटाला ने। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो हरियाणा के जो है उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला ISO प्रमाणित स्कूल कौन सा बना है? तो ये बना है दोस्तों चरखी दादरी स्थित काकडोली हुकुमिका राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला। तो इसमें ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कोरोना का पहला टीका जो है किसे लगाया गया? तो ये लगाया गया था सरोजबाला को। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो पंचकुला के सेक्टर 4 की डिस्पेंसरी में जो है सफाई कर्मचारी सरोजबाला को ये पहला टीका लगाया गया था कोरोना का। नेक्स्ट है, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है केशनी आनंद अरोड़ा को। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो केशनी आनंद अरोड़ा जो है इससे पहले हरियाणा की मुख्य सचिव थी ये। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने किस जिले में बने युद्ध संग्रहालय में MiG-21 एयरक्राफ्ट स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है? तो ये है रेवाड़ी में। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, हरियाणा में किस योजना के तहत 5 जिलों में पायलट आधार पर महिला स्पेशल बस चलाई जा रही है? तो ये है छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, दीनबंधु सर छोटूराम ग्रामोदय योजना के तहत कितने गांवों में विलेज नॉलेज सेंटर बनाए जा रहे हैं? तो ये है 750 गाँव में। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो दीनबंधु सर छोटूराम योजना के तहत जो है 3 से 10,000 तक की आबादी वाले गांवों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, देश का पहला राज्य जिसने ट्रैकिया बार कोडिंग प्रणाली को शुरू किया है? तो ये है दोस्तों हरियाणा। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, देश की पहली एयर टैक्सी ने चंडीगढ़ से किस शहर के लिए उड़ान भरी? तो ये थी हिसार के लिए। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एयर टैक्सी सर्विस का उद्घाटन किया था। तो केंद्र की उड़ान योजना के अंतर्गत जो है पहले चरण में चंडीगढ़ से हिसार सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा में वर्ष 2020 में प्रति 1000 बेटों पर कितनी बेटियां पैदा हुई? तो ये है दोस्तों 922। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो इससे पहले जो है 2019 में ये संख्या 923 थी, जो कि इस बार जो है 1 घटकर 922 हुई है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी पानीपत से। तो किसने की थी? ये की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कब की थी? तो ये थी 21 जनवरी 2015 को। तो ये आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट है हरियाणा में सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए कॉमन इंटरेंस टेस्ट और वन टाइम रजिस्ट्रेशन की शुरुआत किसने की है? तो ये की है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो अभी आपको पता ही होगा कि ये जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल कॉमन इंटरेंस टेस्ट, इसकी जो प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, तो आप भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है किस जिले के आदमपुर सिविल अस्पताल को कायाकल्प योजना के तहत उपमंडल स्तर पर प्रदेश में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ये है हिसार जिले में। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इसके तहत जो है 15 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र जो है वो इस हॉस्पिटल को मिला है। नेक्स्ट है कौन हरियाणवी देश की सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर बनी है? तो ये बनी है पिंकी रानी। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो हिसार जिले के ढंडूर की 19 वर्षीय पिंकी रानी जो है देश की सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर बनी है। नेक्स्ट है द एयर एक्ट 1981 पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। ऑप्शन इसमें जो है डी आपका आंसर है। तो डॉक्टर के खंडालवाल और अपूर्व कुमार सिंह द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट हरियाणा के किस विभाग ने राज्य के महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित करने का फैसला किया है? तो यह है उच्चतर शिक्षा विभाग। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत अवधारणा के तहत हरियाणा किस राज्य के साथ परस्पर संस्कृति, रीति रिवाजों तथा परंपराओं का आदान प्रदान कर रहा है? तो यह है दोस्तों तेलंगाना। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है हरियाणा के नए महालेखाकार किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये है फैजल इमाम। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो फैजल इमाम जो है 2000 बैच के भारतीय सेवा के अधिकारी हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा उत्सव में किस जिले ने ओवरऑल ट्रॉफी जीती है? तो ये जीती है रेवाड़ी ने। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इसमें जो है कैथल दूसरे स्थान पर रहा है और तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से सिरसा और महेंद्रगढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने पहली बार किस सहकारी चीनी मिल में गुड़ शक्कर का उत्पादन शुरू किया है? तो ये है महम सहकारी चीनी मिल। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो दोस्तों हरियाणा के जो सहकारिता मंत्री हैं वो डॉक्टर बनवारी लाल हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के डीजीपी के रूप में किनका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है मनोज यादव का। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा के डीजीपी कौन है? तो ये दोस्तों मनोज यादव जो कि 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है हरियाणा पब्लिसिटी विभाग का चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया दोस्तों गजेंद्र फोगाट को। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो हरियाणा सरकार ने जो है रोकी मित्तल को इस पद से हटा करके मशहूर कलाकार गजेंद्र फोगाट को हरियाणा पब्लिसिटी विभाग का चेयरमैन बनाया है। नेक्स्ट है हरियाणा में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे न्यू मदार न्यू रेवाड़ी खंड का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुभारंभ किया है। तो फ्रेंड्स न्यू रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन का हिस्सा जो है हरियाणा और राजस्थान दोनों में आता है। नेक्स्ट है गुरुग्राम में किस स्टार्टअप को जूरी नामक ऐप के लिए स्पेस ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों स्काई ब्लू एनालिटिक्स। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा ने किसके साथ पर्यटन एवं शिल्प के क्षेत्र में समझौता किया है? तो ये किया है ब्रिटिश काउंसिल के साथ। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस बेटे को भाभा अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक के पद पर चुना गया है? तो ये है दीपक। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो दीपक जो है जींद जिले के मुआना गांव के रहने वाले हैं। नेक्स्ट हरियाणा सरकार ने किस दुर्घटना सहायता योजना को बंद कर दिया है? तो ये दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। इसके तहत जो है दुर्घटना के समय 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती थी। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार अब अपनी लगभग सभी योजनाओं से किसे अनिवार्य रूप से लागू कर रही है? तो ये दोस्तों फैमिली आईडी, जैसा कि आपने सुना भी होगा फैमिली आईडी के बारे में। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो हरियाणा सरकार जो है अब लगभग अपनी सभी योजनाओं में परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी को अनिवार्य रूप से लागू कर रही है और बहुत जल्द ही जो है 544 सेवाओं का लाभ जो है वो पीपीपी के तहत ही दिया जाएगा, यानी कि परिवार पहचान पत्र। तो अगर आपने नहीं बनवाया है तो बना लीजिए।
ये आपके लिए भी मैंडेटरी होने वाला है। नेक्स्ट है, हरियाणा में हर खेत को पानी पहुंचाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये है माइक्रो इरिगेशन योजना, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो इसमें जो है पहले चरण के तहत इस योजना में 4 जिलों को शामिल किया गया है, जो कि भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद है। तो इस योजना के तहत कम से कम 25 एकड़ या इससे अधिक जमीन का क्लस्टर बनाने वाले किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के तहत जो है पानी मुहैया करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में जल स्तर के सुधार के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई गई है? तो ये चलाई गई है दोस्तों अटल भूजल योजना, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इस परियोजना के तहत जो है 13 जिलों के अत्यधिक भूजल दोहन व निरंतर घटते भूजल स्तर वाले और गंभीर श्रेणी में आने वाले 36 ब्लॉक चुने गए हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में सिख समाज के योगदान पर भव्य म्यूजियम किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये है कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कौन सी बसें चलाएगी? तो ये चलाई जाएगी इलेक्ट्रिक बसें, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हरियाणा में अपराध रोकथाम जागरूकता के लिए किस नाम से डीजीपी हरियाणा का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये किया गया है दोस्तों @DGP हरियाणा। तो इसमें आपका ऑप्शन बी आंसर है, तो ये आप जरूर देखिएगा। तो प्रदेश की जनता के साथ जो है महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने और अपराध रोकथाम के बारे में जागरूकता के लिए जो है डीजीपी मनोज यादव ने डीजीपी हरियाणा का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट @DGP हरियाणा लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा शहर देश का दूसरा सबसे बड़ा मुर्गी पालन हब है? तो ये है दोस्तों बरवाला, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि बरवाला जो है ये है पंचकुला जिले वाला। हरियाणा में जो है बरवाला एक हिसार जिले में भी है। तो ये जो मुर्गी पालन का दूसरा सबसे बड़ा हब है ये है पंचकुला जिला का बरवाला, जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा मुर्गी पालन हब है। और देश का पहला सबसे बड़ा मुर्गी पालन हब जो है कर्नाटक का नामाकल शहर है। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले ई चार्जिंग स्टेशन को किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है पंचकुला में, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले डिजिटल मंच के स्तुति गान हम बदल देंगे सारा जमाना का लोकार्पण किसने किया? तो ये किया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 तक हरियाणा में कुल कितनी जेलें हैं? तो ये है 19 जेलें हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो इनमें जो है 3 सेंट्रल जेल है और 16 जिला जेल है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की डॉक्टर पायल छाबड़ा भारतीय सेना में कैप्टन बनी है? तो दोस्तों ये है कैथल जिले की, ऑप्शन बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सभी भूमि उपयोग परिवर्तन यानी कि CLU कब से ऑनलाइन शुरू किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 1 जनवरी 2021 से। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है।